के रिफ्लेक्शन के लॉस को देखा था। चलिए इन्हें जल्दी से रिव्यू कर लेते हैं। मान लीजिए कि ये एक प्लेन हॉरिजॉन्टल सरफेस है और लाइट रे इस पर इंसिडेंट हो रही है। ये इस दिशा में रिफ्लेक्ट होगी। हम सरफेस पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पर और इसे नॉर्मल कहते हैं। तो पहला लॉ हमें बताता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस I एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन R के बराबर होता है। दूसरा लॉ हमें बताता है कि ये तीनों सेम प्लेन पर होते हैं, यानी कि हम इसे एक पेपर पर ड्रॉ करें तो ये तीनों ही उस पेपर पर ही होंगे। अब मान लीजिए कि ये प्लेन सरफेस स्मूथ है। स्मूथ से हमारा क्या मतलब है? खैर, अगर हम इस सरफेस को देखें तो ये यकीनन स्मूथ नहीं है। एक स्मूथ सरफेस ऐसी सरफेस होती है जिस पर कोई इरेगुलरिटीज नहीं होती है। खैर, ऐसी कोई सरफेस एग्जिस्ट ही नहीं करती है। लेकिन एक मिरर की प्लेन सरफेस काफी हद तक वैसी होती है। तो मान लीजिए कि हमारी सरफेस एक प्लेन मिरर है। हम इस इरेगुलर सरफेस से लाइट के रिफ्लेक्शन के बारे में बाद में बात करेंगे। पहले हम एक प्लेन मिरर से लाइट के रिफ्लेक्शन के बारे में बात करेंगे। मान लीजिए कि यहाँ इस मिरर पर इस पॉइंट पर एक और रे इंसिडेंट है, लेकिन पहली रे से पैरेलल है। रिफ्लेक्टेड रे इस दिशा में ट्रैवल करेगी। आप दो रिफ्लेक्टेड रेस के बारे में क्या कह सकते हैं? ये भी एक दूसरे से पैरेलल है। तो अगर इंसिडेंट रेस पैरेलल है तो रिफ्लेक्टेड रेस भी पैरेलल होंगे। उसी तरह अगर हम मिरर के सरफेस पर कुछ और इंसिडेंट रेस ड्रॉ करें तो इनसे पैरेलल रिफ्लेक्टेड रेस भी एक दूसरे से पैरेलल होंगे। हम यहाँ इंसिडेंट रेस को रेस के एक बंडल या ग्रुप के रूप में सोच सकते हैं जो एक दूसरे से पैरेलल है। रिफ्लेक्टेड रेस भी एक ग्रुप में ट्रैवल कर रही है। तो हम यह कह सकते हैं कि जब पैरेलल रेस का ग्रुप एक प्लेन और स्मूथ सरफेस जैसे कि प्लेन मिरर पर इंसिडेंट हो तो ग्रुप के हर रे रिफ्लेक्टेड होती है और सभी रिफ्लेक्टेड रेस भी एक साथ ग्रुप में ट्रैवल करती है एक दूसरे से पैरेलल। लेकिन नोट कीजिए कि ऐसा सिर्फ प्लेन और स्मूथ सरफेस के केस में ही होता है। ऐसा इरेगुलर सरफेस के लिए नहीं है, जो हम बहुत जल्द देखेंगे। एक प्लेन मिरर से लाइट के रिफ्लेक्शन को रेगुलर या स्पेक्युलर रिफ्लेक्शन कहेंगे। हम इसे कुछ ऐसे डिफाइन करेंगे। चलिए अब एक इरेगुलर सरफेस से रिफ्लेक्ट होती हुई लाइट के बारे में बात करते हैं। और यहाँ भी हम ये अज्यूम करते हैं कि इस इरेगुलर सरफेस पर इंसिडेंट रेस का ग्रुप एक दूसरे से पैरेलल है। आपको क्या लगता है कि ये रिफ्लेक्टेड रेस कहाँ ट्रैवल करेंगे? क्या आपको लगता है कि ये भी पिछले केस की तरह ही एक ग्रुप में ट्रैवल करेंगे? जानने के लिए चलिए हर एक रिफ्लेक्टेड रे को ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। पहली रे इस पॉइंट पर इंसिडेंट हो रही है। इस पॉइंट पर नॉर्मल क्या है? ये नॉर्मल है जो इस सरफेस को परपेंडिकुलर है। इसलिए रिफ्लेक्टेड रे इस दिशा में ट्रैवल करेगी। याद रखें कि एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हमेशा सेम होंगे। इस रे का क्या? रिफ्लेक्टेड रे कहाँ ट्रैवल करेगी? यहाँ नॉर्मल लाइन ये है जो इस सरफेस को परपेंडिकुलर है और इसलिए रिफ्लेक्टेड रे इस दिशा में ट्रैवल करेगी। और इसी तरह हम दूसरी रेस भी ड्रॉ कर सकते हैं। तो क्या रिफ्लेक्टेड रेस जो ग्रुप में ट्रैवल कर रहे हैं इंसिडेंट रेस की तरह ही एक दूसरे से पैरेलल है? ऐसा नहीं है। इस केस में हर रिफ्लेक्टेड रे अलग दिशा में ट्रैवल कर रही है। एक इरेगुलर सरफेस से इस प्रकार के रिफ्लेक्शन को डिफ्यूज्ड या इरेगुलर रिफ्लेक्शन कहा जाता है। चलिए हम जल्दी से दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हमने सीखे हैं उनका रिकैप करते हैं। एक स्मूथ सरफेस से रिफ्लेक्शन को रेगुलर या स्पेक्युलर रिफ्लेक्शन कहा जाता है, जबकि एक इरेगुलर सरफेस से रिफ्लेक्शन को डिफ्यूज्ड या इरेगुलर रिफ्लेक्शन कहा जाता है। ज्यादातर सरफेसेस जो हम रोजाना अपने जीवन में देखते हैं वो इरेगुलर सरफेसेस होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर एक पेपर का टुकड़ा, दीवार की सरफेस।
दूसरी तरफ एक प्लेन मिरर लगभग एक स्मूथ सरफेस का एग्जाम्पल कहा जा सकता है। एक प्लेन मिरर के अलावा ऐसे कौन से सरफेसेस हैं जिन्हें स्मूथ कंसिडर किया जा सकता है? अगर आपका आंसर पानी की सरफेस था तो आप बिल्कुल सही हैं। जी हाँ, पानी की सरफेस आपके मॉनिटर की स्क्रीन, चमकदार पेपर ऐसी कुछ चीजें हैं जिनके सरफेसेस को स्मूथ कंसिडर किया जा सकता है। चलिए आज जो हमने सीखा उसे रिव्यू करते हैं। हमने इस वीडियो में दो तरह के रिफ्लेक्शंस के बारे में पढ़ा, रेगुलर और डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन। रेगुलर रिफ्लेक्शन वो है जब रेज प्लेन स्मूथ सरफेस जैसे कि मिरर पर इंसिडेंट है और एक दूसरे से पैरेलल है, और रिफ्लेक्टेड रेज भी एक दूसरे से पैरेलल ट्रैवल करती हैं। डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन वो है जिसमें रेज एक रफ सरफेस पर इंसिडेंट होती है और रिफ्लेक्शन के बाद वो सभी अलग-अलग दिशाओं में ट्रैवल करती हैं। हम इनके कुछ एप्लीकेशंस को अगले वीडियो में देखेंगे।